Hello everyone, welcome to all of you. Now it's time to do a case study that we have finished recently topic 2.1. अब उस बिहाफ पर बेटा एक क्या है केस स्टडी है जो कि 6 मार्क्स की रहेगी, राइट। और ये ऐसी केस स्टडी है बेटा, रिसेंटली कुछ पीवाई की अगर आप देखें तो ये 2-3 बार एग्जाम में भी पूछी गई है, 6 मार्क्स में ही इम्पॉर्टेंट है और देखेंगे इजी भी लग रही है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ना है बेटा, क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। To which concept of the significance of principles of management are related the efforts of श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़। अब यही बात मैंने आपको समझाई हुई है कि अगर हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, कई बार हमें क्या है क्वेश्चन में ही आंसर मिल जाता है। अब इस पूरे कंसेप्ट में हमें इतना तो डैम श्योर हो चुके हैं हम कि बात सिग्निफिकेंस की ही हो रही है। हमारा माइंड सेट हो गया कि भाई सिग्निफिकेंस की हमारे माइंड में क्या आ जाएगी बेटा, इमेजिनरी फिगर्स आने लग जाएंगे कि ये पॉइंट्स थे, ठीक है। कहते हैं कि इस पूरे पैराग्राफ में कोई एक पॉइंट की बात हो रही है जो उसके सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात कर रही होगी। तो आपका दिमाग काम करने लग जाना चाहिए कि भाई 6 पॉइंट हमने पढ़े थे, उसमें से एक पॉइंट है, अब हम पढ़ेंगे, हमारे दिमाग में डेफिनेटली वो हेडिंग अपने आप ही आ जाएगी। बी पार्ट में पूछ रहा है डिस्क्राइब एनी 4 अदर पॉइंट्स ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि एक पॉइंट तो हम आपको दे रहे हैं, इसमें हेडिंग आपको एक हम दे रहे हैं और आपने अदर 4 पॉइंट्स को क्या करना है बेटा, हेडिंग वाइज डिस्क्राइब करना है, यानी हेडिंग बना करके फिर उसके बारे में 1 से 2 लाइन में लिखना है। ये आपकी केस स्टडी है। तो अब पढ़ते हैं कि भाई ये कौन सा पॉइंट दे रहे हैं। टोटल 6 पॉइंट थे, हमारे माइंड में आ रहे होंगे। तो अब हम पढ़ते हैं। The example of श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ is encouraging for the managers, ठीक है। This उद्योग does the work of manufacturing पापड़ which are well known in the whole world. No doubt हम सब जानते हैं लिज्जत पापड़ हो, हर बार ऐड हमने सुनी हुई है, ठीक है। In this उद्योग there are more than 40,000 women stakeholders. Stakeholder का मतलब होता है बेटा जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उसको स्टेक होल्डर बोलते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो एम्प्लॉय हो, ठीक है, चाहे वो इन्वेस्टर हो। 40,000 वुमेन स्टेक होल्डर्स। दिस उद्योग वाज स्टार्टेड विद द पार्टली लोन ऑफ 80 रुपीज अबाउट ओनली 40 ईयर्स एगो। अगर हम 40 साल पहले की बात करें तो 80 रुपये की कीमत बहुत ज़्यादा, आज के अगर हम कंपेयर करें टाइम में तो बहुत ज़्यादा है। उस टाइम पे 80 रुपये बहुत होते थे, ठीक है। उन्होंने 80 रुपीज़ का क्या लिया था, लोन लिया था। At present, its turnover is more than rupees 30 crore and its export is of more than rupees 10 crore. कि आज इसका टाइम इतना टर्नओवर है आज के टाइम में 30 करोड़ की, तो इसकी क्या है, इनकम है ही है, और प्लस 10 करोड़ ये क्या कर रही है, एक्सपोर्ट के थ्रू भी कमा रही है। द प्रॉफिट अर्न फ्रॉम द उद्योग इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द स्टेक होल्डर्स। डेफिनेटली जो भी एम्प्लॉइज हैं या इन्वेस्टर्स हैं उनमें क्या होगा, प्रॉफिट डिवाइड होगा इन प्रोपोर्शन टू देयर कॉन्ट्रीब्यूशन, जिसने जितना हिस्सा लगाया, जिसका जितना शेयर होगा। दिस उद्योग हैज बीन ऑनेस्टली फॉलोइंग इट्स कोर वैल्यूज फॉर द लास्ट 40 ईयर्स। कि ये क्या कर रही है, 40 सालों से अपनी जो है बहुत अच्छे तरीके से ईमानदारी से अपना फर्ज निभा रही है, कमाने के साथ साथ गई। इट्स कोर वैल्यूज, कहते क्या क्या निभा रही है, क्या कर रही है ये समाज में। द फर्स्ट इज द कंसेप्ट ऑफ बिजनेस, कि अगर हम बिजनेस की बात करें तो दिस प्रोवाइड अ वेरी गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस। ये सबसे बड़ा एक तोहफा है किसी भी सोसाइटी के लिए कि अगर कोई भी प्रोडक्ट जो है रीजनेबल प्राइस पर आपको मिल रहा है प्लस गुड क्वालिटी के साथ, ठीक है। ये तो सबसे बड़ा क्या कहें गिफ्ट है सोसाइटी के लिए। चलो एक तो कहते हैं हम ये बात कर रहे हैं। सेकेंड इज द कंसेप्ट ऑफ फैमिली की अगर मैं बात करूं कि ऑल द मेंबर्स वर्क लाइक फैमिली। ये कितनी इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे आ गई कि अगर जो लोग काम कर रहे हैं इस उद्योग के और उनको फैमिली की तरह फीलिंग आ रही है, उनको कोई डिस्प्यूट नहीं ऐसे नजर आ रहे, कोई बायसनेस नहीं अगर हो रही है, तो ये कितनी बड़ी वंडरफुल बात है। ताकि वो क्या कर रहे हैं, हमेशा पर्सोनल रहेगा, वो स्टेबिलिटी के साथ काम कर रहा है और कोऑपरेशन के साथ काम कर रहा है, ठीक है। ये बात भी बहुत अच्छी है। द कंसेप्ट ऑफ डिवोशन, डिवोशन का मतलब क्या है कि काम के प्रति आपकी लगन कैसी है। दिस उद्योग वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वर्क इज वर्शिप। काम ही पूजा है, हम ये सुनते आए हैं, लेकिन कहीं कहीं फॉलो होता है, बहुत रेयर होते हैं जहाँ फॉलो होता है। हर जगह क्या हो रहा है कि भाई बस काम कम करें, पैसा ज़्यादा कमा ले, किस तरीके से किसकी जेब हम काट लें, तो ये चीज़ें चल रही हैं। काम ही पूजा मतलब कि काम को लगन से करना प्लस सोसाइटी में भी गुड क्वालिटी के साथ और कम से कम प्राइस पर ही अवेलेबल करवाना, रीजनेबल जितना हो रहा है प्राइस उतना, मतलब अननेसेसरी प्रॉफिट नहीं है उसमें, ठीक है। तो ये तो इन्होंने बातें रखी 3 की जो हम कोर वैल्यूज निभा रहे हैं। तो अब आपको अगर
थोड़ा सा भी दिमाग अगर आपका चल रहा हो कि जो हमने 6 पॉइंट किए, जो आपकी बुक में 6 पॉइंट हैं, उसमें से आपको क्या लग रहा है किसके साथ कोरिलेट हो रहा होगा? ये क्या इनसाइट रियलिटी की बात हो रही है यहाँ पे? क्या यहाँ पे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन की बात हो रही है? क्या यहाँ साइंटिफिक डिसीजंस की बात हो रही है? नहीं, हमारा एक ही दिमाग कह रहा है यार यहाँ तो सोशल की बात हो रही है, तो यानी वो क्या कर रही है? फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? कि वो देखो वहाँ पे आपने एक बात की थी कि सिर्फ आप उनको वेजेस एम्प्लॉइज दे रहे हैं तो इतना जरूरी नहीं होता, आप कस्टमर को वैल्यू करें, एनवायरनमेंट अच्छा रखें, याद आ रहा होगा आपको। तो ये फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला टॉपिक जो पॉइंट है वो कवर हो रहा है यहाँ पे। तो यानी जो ए है, ए में आपका आंसर क्या आ जाएगा? जिन्होंने पूछा कि टू विच कंसेप्ट, मतलब कि कौन सा हेडिंग है इसमें जो सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का है। हमें आंसर मिला, सारा पैराग्राफ हमने जो रीड किया कि यहाँ जिसकी बात हो रही है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इसमें भी अगर आपको लिखना है, क्योंकि 6 मार्क्स का है, उसमें भी अगर आप लिखोगे 1-2 लाइन तो आप इसी पहरे में से जो उन्होंने कोर वैल्यूज बोली हैं लास्ट में, यही लिख सकते हो कि भाई वो फैमिली की तरह काम कर रहे हैं, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, वर्क इज वर्शिप के प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं, दिस इज व्हाट दे आर फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? अब इन्होंने बी पार्ट में कहा कि डिस्क्राइब एनी अदर 4 पॉइंट्स, कि भैया टोटल तो 6 थे, एक की तो यहाँ बात होगी, बाकी 4 आप लिख दो। जैसे अभी हमने बोला कि प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी, राइट? एक पॉइंट ये हो जाएगा, इसके बारे में 1-2 लाइनें आप लिखेंगे। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। नंबर 3 साइंटिफिक डिसीजंस के बारे में लिख सकते हो आप। नंबर 4 पे आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे, यानी कि या तो मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट वाला लिख सकते हो, या फिर मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च वाला लिख सकते हो। 4 मांगे तो 4 ही पॉइंट, सीधी बात, नो बकवास, राइट? ये केस स्टडी की पहचान होती है। और नंबर बहुत ही, आपके जो मार्क्स हैं बहुत ही इजीली इसमें अटेन हो जाते हैं अगर आप कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं केस स्टडीज के लिए, ठीक है? तो घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं थी। 6 मार्क्स की केस स्टडी थी और 6 मार्क्स आपकी पॉकेट में चले जाते हैं तुरंत ही। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।